मनुष्य के कल्याण के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। सबसे पहले ज्ञान है। हर मनुष्य को उसको अपने जीवन का सत्य पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सत्य पता नहीं है तो फिर वो कर्म और भक्ति ठीक से नहीं कर पाएगा। अभी क्या है, जीवन की सच्चाई, प्रकृति की सच्चाई, परमात्मा की सच्चाई, भगवान की सच्चाई, धर्म की सच्चाई, ये सब चूँकि पता नहीं है। लोग जीवन जी रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पीछे का मकसद नहीं पता है। कोई भी काम करने के पहले हमें उस विषय के बारे में ये पता चलना चाहिए कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ। कोई काम कर रहा हूँ तो पता होना चाहिए काम क्यों कर रहा हूँ। अगर भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो पता होना चाहिए भक्ति क्यों कर रहा हूँ। परमात्मा का ध्यान लगा रहा हूँ तो भी पता होना चाहिए कि ध्यान क्यों लगा रहा हूँ, ध्यान होता क्या है, पूजा होती क्या है। मतलब मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ करता है, लेकिन वो जो करता है उसके पीछे का जो असली मकसद है वो पता नहीं होता। वर्तमान में हम अपनी प्राचीन परंपराओं का निर्वहन करते हैं, दीपावली मनाते हैं, होली जलाते हैं, मंदिर में जाते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और मैं कह नहीं सकता हूँ कि किसी भी काम का मतलब, मकसद नहीं पता होता। और जब तक मकसद ना पता हो तो फिर मेरा काम अधूरा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मुझे लक्ष्य क्या था। मतलब इस अमुक काम करने के पीछे का उद्देश्य जब पता नहीं होगा तो फिर वो काम मेरा पूरा नहीं होगा, वो या काम के जो परिणाम है वो हमको उचित नहीं मिलेंगे। आप सब लोगों ने देखा है, हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि एक इंसान ने और खूब मेहनत के साथ पढ़ाई की, फिर खूब मेहनत के साथ किसी परीक्षा की तैयारी की, उसकी नौकरी लग गई, फिर वहाँ उसने खूब मेहनत से काम किया, लेकिन लास्ट में वो दुखी है। दुखी क्यों है? जब वो 60 साल की उम्र पार कर जाता है, फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये पूरे जीवन में, जवानी भर में जो उससे कुछ काम हुए हैं उसमें कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई हैं जिसके परिणाम उसको अब आगे भोगने पड़ते। अगर वो व्यक्ति जब उसने होश संभाला था, कहते हैं बालिक और नाबालिग, बालिक का मतलब होता है कि अब हमें अपने जीवन का सत्य पता चल गया है। नाबालिग और बालिक का यही फ़र्क है। नाबालिग को ये पता नहीं होता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बालिक का मतलब होता है कि हमें पता चल गया है। लोग कहते हैं ना कि 50 साल के बाद, कहते हैं 40 साल के बाद अकल दाढ़ निकल आती। लोग कहते हैं कि अब तो आपको अकल आ जानी चाहिए क्योंकि अब आपकी अकल दाढ़ निकल आई होगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि आदमी 70 साल 80 साल का हो जाता है, उसको अकल नहीं आती। अकल का मतलब ये ज्ञान। तो मैं आज बात कर रहा था कि ज्ञान, भक्ति और कर्म की, कि ज्ञान है क्या, वास्तव में ज्ञान क्या है। ज्ञान बिल्कुल सरल बात है। ज्ञान का मतलब, अगर ज्ञान प्राप्त करना हो तो मैं कहता हूँ ज्ञान के लिए आपको किसी धार्मिक स्थल नहीं जाना, किसी धार्मिक किताब को नहीं पढ़ना। आपको भगवान ने जो 5 इंद्रियां दी हैं और इस शरीर के अंदर एक चेतना दी है, वो चेतना और 5 इंद्रियों को अगर आप ठीक से समझेंगे कि आँख का क्या काम है, कान का क्या काम है, मुंह का क्या काम है और हमारी स्किन का, हमारे शरीर का क्या काम है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। तो ये शरीर हमारा भगवान ने बनाया है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, सभी लोग जानते हैं। ये शरीर जो है हमारा, जो हम हैं, मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं मनोज कुमार हूँ, मैं विनोद कुमार हूँ, मैं राधे श्याम हूँ। तो ये आपका शरीर है जिसको आप देख रहे हो, राधे श्याम समझ रहे हो, राधे श्याम है। इस शरीर की पहचान, इस संसार ने आपका नाम राधे श्याम रख दिया है और ये शरीर आपको पहचाना जाता है कि ये व्यक्ति राधे श्याम है, राधे श्याम जिंदा है, राधे श्याम मर गया है। लेकिन इस शरीर के अंदर एक चेतना है जिसको हम आत्मा कहते हैं, और जब जिंदा होता है तो आत्मा होती है, जब शरीर मर जाता है
तो वो आत्मा नहीं होती है। यानी शरीर अगर किसी का जिंदा है तो कहते हैं कि ये मतलब जीवित शरीर है। जीवित शरीर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर परमात्मा का अंश विद्यमान है। तो चलिए दोस्तों, इतना समझना है हमको कि ये शरीर किसने बनाया है। शरीर प्रकृति के पंच महाभूत ने बनाया है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। और इस शरीर के अंदर एक आत्म चेतना है जिसको परमात्मा का अंश कहते हैं, सोल कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, जो कुछ मर्जी वो कह लो, वो है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि हमको जीवन में हम कुछ भी करते हैं तो काहे के लिए करते हैं? कुछ भी करेंगे तो हमारी दो ख्वाहिशें हैं। शरीर को सुख चाहिए और जो शरीर के अंदर की जो चेतना है उसको खुशी चाहिए। सुख का संबंध शरीर से है जो प्रकृति से मिलता है। सुख में असली सुख क्या है? निरोगी काया। आप लोगों ने सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया। अब निरोगी काया कैसे रहेगी? कहते हैं कि हमको अगर शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन मिले बिना मिलावट का, तो उम्मीद है कि मैं निरोगी रह सकता हूँ, ये तय है। लेकिन अगर किसी को शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन नहीं मिलता तो फिर ये तय मानिए कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो निरोगी तो रह ही नहीं सकता। आज इस कलयुग में, इस भौतिकवादी युग में कोई भी शरीर, किसी का भी शरीर निरोगी नहीं है। सारे लोग रोगग्रस्त हैं। और जो रोगग्रस्त है उसका पहला दुख क्या हो गया कि साहब मुझे अमुक बीमारी है। तो सत्य क्या है जीवन का? जीवन का सत्य ये था कि मुझे शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए। तो शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन कहाँ से मिलेगा? प्रकृति से मिलेगा। तो प्रकृति के वैभव को सजाना है, प्रकृति को शुद्ध रखना है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो है हमको बताया है कि 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा का मतलब है कि ऑक्सीजन शुद्ध होनी चाहिए, प्राणवायु से मतलब है ब्रह्मा का वास पेड़ों में है। विष्णु शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध पानी, पानी का मतलब है कि जलाशय, वर्षा। तो विष्णु का संबंध पानी से है। और शिव शुद्ध भोजन चाहिए। शिव का अर्थ है धरती। धरती जितनी उर्वर रहेगी हमारा शरीर उतना ही सही रहेगा। अब मैं धरती की उर्वरता को भूल गया, पानी की शुद्धता को भूल गया, वायु की शुद्धता को भूल गया। वायु को शुद्ध रखने के लिए मुझे कितना % एरिया में पेड़ लगाने हैं? शुद्ध पानी के लिए मुझे वर्षा कितनी होनी चाहिए? वर्षा का पानी रुकना कितना चाहिए? वर्षा कैसे ज़्यादा होनी चाहिए? और भूमि की उर्वरता के लिए हमको खेत की उर्वरता कैसे बढ़ानी चाहिए? ये विषय भूल गया। अब इस आपाधापी के युग में अपने निजी स्वार्थ के लालच में हमें अपने निजी स्वार्थ चाहिए। हमको तो इतना रुपया चाहिए, फला भौतिक संसाधन चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उसके लिए धरती खोदनी पड़े, पानी बर्बाद करना पड़े, पेड़ काटना पड़े और कुछ भी करना पड़े, हम कर जाते हैं। बस यही अज्ञान है। ज्ञान क्या है? प्रकृति की व्यवस्था को समझना, प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल कर के जीना, प्रकृति के वैभव को बना करके रखना, ये ज्ञान है। और जब प्रकृति का मेरे जीवन से क्या संबंध है ये पता चल जाता है, तब आता है कर्म। कर्म, सुकर्म, कुकर्म। सामान्य जीवन व्यक्ति जीता है, उसके निजी बहुत ज़्यादा स्वार्थ नहीं है। पानी मिल जाए, भोजन मिल जाए, हवा मिल जाए, बस ठीक है। थोड़ा सा काम कर लेता है, कमा लेता है, रोटी खा लेता है, सो जाता है, ये कर्म करता है। सुकर्म क्या है कि ठीक है अपने लिए तो मैंने भोजन कर लिया, लेकिन अनवरत ये आने वाली पीढ़ियों को, पूरे समाज को, पूरे जीव जगत की माया को, सबको ये भोजन, पानी, हवा अनवरत नसीब होता रहे, इसके लिए मुझे कुछ अतिरिक्त करना है। तो जब परोपकार करता हूँ
तो सुकर्म कहलाता है, मतलब दूसरों के लिए जीना, परोपकार, ये सुकर्म में आता है। फिर मैं धरती की उर्वरता को बढ़ाने की बात करता हूँ, काम करता हूँ। जलाशयों के निर्माण की, जलाशयों में पानी भरा रहे इसकी बात करता हूँ, इस पर काम करता हूँ। पेड़ों को लगाने की बात करता हूँ, पेड़ों को लगाता हूँ, ये सुकर्म है। कुकर्म क्या होता है? जब हम अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी का कत्ल भी कर देते हैं, चाहे पेड़ का कत्ल करें, जलाशय का कत्ल करें, धरती की उर्वरता का कत्ल करें, यानी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो ये चाहिए, ये कुकर्म है। तो जो सुकर्म है, यानी कि प्रकृति की व्यवस्था के साथ, जीव जगत की माया के साथ परस्परता में जीना, उनकी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और जैव विविधता का संवर्धन करना, ये सुकर्म है। और यही काम धर्म कहलाते हैं। धर्म क्या है? धर्म माने सद्विचार, सदाचरण, सदकर्म। किसके लिए? प्रकृति की वैभव को सजाए रखने के लिए और जीव जगत की माया को बनाए रखने के लिए जो अच्छे काम किए जाते हैं उनको धर्म कहते हैं। और जब हम अपने निजी स्वार्थों में लिप्त होकर के अपनी शारीरिक सुख के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब हम कुछ करते हैं, मतलब मात्र अपने लिए जब जीते हैं, तो वो उसको कहते हैं अधर्म। तो ज्ञान शब्द इतना है कि ये मेरा शरीर है, ये नश्वर है, इसके अंदर जो चेतना है, आत्मा है, वो अमृत को प्राप्त है, वो जर अमर अविनाशी है। जितने दिन मुझे जीना है, 50 साल जीऊँ, 70 साल जीऊँ, 60 साल जीऊँ, जवानी में मुझे अच्छे काम करने हैं, प्रकृति की व्यवस्था के साथ मिल कर के जीना है, प्रकृति की व्यवस्था को बना करके रखना है। यही भगवान की पूजा है। अब भगवान में 5 चीज़ें हैं ना, मैंने बोला कि 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लोग पूर्वज हमारे बता गए, यानी पृथ्वी को, पेड़ों को, जलाशय को, और आकाश को। अग्नि की बात इसमें नहीं की, क्योंकि मनुष्य चाह करके भी आकाश का और सूरज देवता का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारी पहुंच से दूर है आकाश, हमारी पहुंच से दूर है सूरज, लेकिन हमारी पहुंच में है पानी, हमारी पहुंच में है धरती की उर्वरता, हमारी पहुंच में है पेड़। तो पेड़ को लगा दूं या पेड़ को काट दूं, जलाशय को बर्बाद कर दूं या जलाशय को बना दूं, धरती को उर्वर बना लूं या धरती को बंजर कर दूं, ये मेरे बस में है। इसीलिए लोगों ने कहा है कि धरती पानी हवा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी है। पूजा का मतलब है कि इनके वैभव को सजाए रखना है। अब एक शब्द है आत्मा, परमात्मा। परमात्मा का मतलब है कि वो जन्म देने वाला, अजर अमर अविनाशी, जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों के मुक्त है, भाषाओं के बंधनों से मुक्त है, जाति द्वेष, राग द्वेष, ऊंच नीच, इन सब से दूर है। तो उसके चरित्र को धारण करना। जब वो परमात्मा मेरा जाति और मजहब, भाषा, इनके बंधनों से मुक्त है, तो हमें भी इस संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम, इस संपूर्ण पृथ्वी, चूँकि बताया ना आदमी कहाँ रहता है, आदमी इस भूमंडल में रहता है, तो भूमंडल को एक मानना और सारे प्राणियों को एक मानना, सारे प्राणियों को अपना मानना, ये परमात्मा का निर्देश है। और ध्यान यही लगाना परमात्मा का, हे परमात्मा, मैं अपने जीवन को कैसे अच्छे से जीऊँ, जिस निमित्त के लिए तुमने भेजा है उस निमित्त को कैसे पूर्ण करूँ, ये ज्ञान है। जब मुझे भगवान का सही पता चल जाता है कि भगवान तो इस प्रकृति की व्यवस्था में वास करता है, तो भगवान, जब ये ज्ञान पता चल जाएगा ना कि भगवान है क्या, जब मुझे पता चल गया भगवान माने है धरती की उर्वरता, जलाशयों, वर्षा, पेड़, आकाश और अग्नि, सूरज, तो फिर मैं जो पूजा करूँगा ना, भगवान की यथार्थ पूजा हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता चल गया कि ईश्वर ये है, और ईश्वर की पूजा का मतलब ये धरती को उर्वर बनाए रखना है, जलाशयों को बनाए रखना है, धरती को हरे भरे पेड़ों से ढके रहना, ये भगवान की पूजा है। और अब जो यह काल्पनिक पूजा हो रही है, मंदिर में जाना और जल चढ़ाना, दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना, और तो ये मंदिर बुरे नहीं। मंदिर एक्चुअल क्या है कि हमको सिखाने का एक माध्यम है, कि भगवान की पूजा का एक माध्यम है। मंदिर में जाके क्या करते हैं, देखिए उसका भी एक लॉजिक है, बहुत बढ़िया लॉजिक है। एक मंदिर की बहुत बड़ी इमारत है,
उस इमारत के अंदर एक छोटी सी मूर्ति है। अगर वो मूर्ति मंदिर से हटा ली जाए तो फिर आप कहोगे कि वो मंदिर बेकार है, उसकी तो मूर्ति चोरी हो गई। तो मंदिर एक इमारत है, जिस प्रकार ये शरीर एक इमारत है, और मंदिर के अंदर जो एक मूर्ति है, शरीर के अंदर एक आत्मा है। मंदिर में दीपक जलाते हैं, दीपक जलाते समय भाव जागृत हो जाना चाहिए कि ये दीपक हमारे मन का जल जाना चाहिए। मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं खुशबू के लिए, तो ये भी पता चल जाना चाहिए मुझको यहाँ खुशबू बिखेरनी है। और फूल चढ़ाने का मतलब है भगवान में कि मुझे फूल उगाने हैं, मुझे भी फूल बनना है, फूल उगाने हैं, यानी संसार में जो है ना, पृथ्वी में अच्छा सा वातावरण बनाना है। तो परमात्मा का ध्यान करना है, भगवान की पूजा करनी है। और पूजा और ध्यान इसलिए करना, जैसे लोग कह देते हैं ना कि ये काम क्यों कर रहे हैं, बोले भगवान को खुश करने के लिए। भगवान को खुश नहीं करना, इस अंतरात्मा को खुश करना है। बोले ये क्या कर रहे हैं, बोले भगवान को समर्पित कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। भगवान के लिए कुछ नहीं करना, आपको जो कुछ भी करना है अपने लिए करना है। अब अभी मैंने कहा कि अपने लिए का मतलब क्या हुआ, अपने लिए धन इकट्ठा करना, अपने लिए भौतिक संसाधन इकट्ठा करना, ये नहीं। अपने लिए सुख चाहिए, अपने लिए खुशियाँ चाहिए। सुख का मतलब प्रकृति से है, खुशियों का मतलब परमात्मा से। तो जो अपने लिए कि मतलब मैं मुस्कुराता हुआ जीवन जी सकूं, मेरी आत्मा प्रसन्न रहे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ये ज्ञान है। और जब ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान के बाद फिर मेरे जो कर्म होते हैं वो धर्म को धारण कर लेते हैं, वो कर्म मेरे धार्मिक होते हैं। और जब इतनी बात आती तो फिर एक लास्ट में आता भक्ति। भक्ति है कि फिर मैं सुख और दुख के उससे भी मुक्त होने का प्रयास करना, और फिर भगवान की और परमात्मा की पूजा में, भजन में, और फिर लीन हो जाना, ये भक्ति है। सांसारिक जीवन में कर्म करना और प्राणी मात्र के लिए कुछ करना और सबको खुशियाँ देना, मतलब प्रकृति को सजाना, ये ज्ञान और कर्म का है। और भक्ति है जब इनसे आगे निकल गए, उम्र बीत गई, अब कर्म करने लायक नहीं रहा, मैंने जीवानी में बहुत कर्म कर ली, तो लास्ट में क्या है कि बस परमात्मा का और भगवान का ध्यान करना है, स्मरण करना है, और ये अपने गुजरे हुए जीवन के बारे में चिंतन करना है कि मैंने क्या अच्छा किया, और अगर अच्छा कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हैं तो उनका प्रायश्चित कर लेना, ये भक्ति है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। देखिए मित्रों, इस संसार में सारे लोगों के जीवन में कष्ट हैं, और कष्टों का मेन कारण यही है कि हमको उलझा दिया गया। पूरी हर व्यक्ति की ज़िंदगी उलझी हुई है, किसी को पता ही नहीं है क्यों कर रहा है। आज किसी बच्चे से पूछो पढ़ क्यों रहे हो, तो वो कहता है कि नौकरी मिल जाएगी। यानी ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो नौकरी के लिए पढ़ रहा है। किसी से पूछो ये क्यों कर रहे हो, बोले यार इससे जो है इसमें आमदनी ज़्यादा है। जीवन में सुख ज़्यादा हैं, जीवन में खुशियाँ ज़्यादा हैं। अधिक से अधिक सुख मिले, अधिक से अधिक खुशियाँ मिलें, इसके लिए जो करना है वो ज्ञान है, वही धर्म है। और भौतिक संसाधनों की चाहत में जो करते हैं वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है, वहाँ पर अधर्म शुरू हो जाता है। क्योंकि जब मैं कुछ ज़्यादा चाहिए तो फिर मैं कुछ छीना झपटी में, चोरी चमारी में कहीं ना कहीं लग जाता हूँ, दूसरों का अहित करता हूँ, चाहे प्रकृति के किसी इकाई का अहित करूँ, धरती की उर्वरता को बर्बाद करूँ, जलाशयों को नष्ट करूँ, पेड़ों को काटूँ, जीवों को मारूँ, या मनुष्य गरीब आदमी को उसको मैं धोखा दूँ, उसके साथ ठगी करूँ, तो यही व्यक्ति दुखी रहता है। तो सुखी रहना हो, खुश रहना हो तो परोपकार में जीवन जीना है, परोपकार करना है। यानी अपनी सीमा तय कर लेना है कि कितना तेज़ दौड़ना है। इतना तेज़ नहीं दौड़ना कि हम किसी का एक्सीडेंट कर दें और स्वयं का एक्सीडेंट कर लें, यानी दूसरों को भी मारेंगे और खुद तो नहीं मरना है। तो मृत्यु अटल सत्य है, मरना तो है, कब मरेंगे पता नहीं।
तो जितने दिन जिंदा रहते हैं उतने दिन हम अच्छे से क्यों ना जिंदा रह लें, मतलब जितने दिन जिंदगी उतने दिन तो जी लो। मैं जीवन को भी नहीं जी पाता हूँ, मतलब दूसरों को जीने भी नहीं देता हूँ, खुद भी नहीं जीता हूँ। तो जवानी मिली है, ये ज़िंदगी मिली है जीने के लिए, हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खुश रहने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए। रामायण की एक चौपाई है, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। बस सिंपल सी बात है। इतना ही अगर पता चल गया ना, किसी को सुख देने से मुझे सुख मिलेगा, दुख देने से दुख मिलेगा, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो जीवन का सत्य ये है कि हमको प्रकृति की व्यवस्था के साथ मिल कर के रहने हैं, समाज की सामाजिक समरसता के साथ मिल कर के रहना है, समाज के हर वर्ग के साथ प्यार मोहब्बत का इजहार करना है। ये जीवन की सच्चाई है। और जब मैं इसे मुंह मोड़ लेता हूँ अपने निजी शारीरिक जीवन के सुख के लिए, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए जीवन जीने लगता हूँ, तो वही मेरे दुखों का कारण बनता है। नमस्कार, जय हिंद।